इतिहास का जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। तो न्यूटन का चौथा लॉ बना के लिख लीजिए अपनी डायरी में। मतलब ये इतना बड़ा सूत्र है और इतना कीमती। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। आप कहोगे साहब एग्जांपल दे दो। पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली, मकान मालिक बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो, वो ग्राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे? जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा।
बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है छठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई। बीड़ी पी लिए, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो। गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए। कुछ तो अंदर विकास हो। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मां बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना है आईएएस किसी भी कीमत पे। तो मैं सारे मां बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लेते। एक बार, मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर मां बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बनाए। आपको पता है, जब आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, कहां पहुंचे? कानपुर। आज कितनी साइकिल चलाए? मैंने कहा 80 किलोमीटर। बोले वाह यार, तुम तो 100 चला सकते थे आज। और वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है। आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? मात्र उसके चेहरा बनाने से। और रिपोर्ट देखो ना, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है। कौन कह रहा था? आप कितने खुशी हुए। युद्ध में एक अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना मां बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त मां बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है मां बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। महाभारत की एक कथा बड़ी प्यारी है कि अर्जुन की निगाह से मछली की आंख पे है। अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है? यही, उसकी ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं। इसीलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार बार हर क्लास में, हर जगह मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है,
लेकिन घास में आग नहीं लगती क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो, हिंदू धर्म को मानते हो, आंख बंद कर लो, मुंह से नहीं कहना है, और सांस देखना शुरू कर दो। अभी देख लो, आंख बंद कर लो, देखो मन शांत हो जाए। तुम अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो संभव ही नहीं कि मन चले। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा।